हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्काई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा द्विघात समीकरण। आज का हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण क्या होते हैं? द्विघात समीकरण होता है ए स्क्वायर। हमने यानी कि द्विघात समीकरण है उससे यानी कि ए क्वेश्चन यानी कि एयरफोर्स में आता है। इस एक क्वेश्चन एयरफोर्स से आ ही जाता है, लगभग एक क्वेश्चन आ ही जाता है एयरफोर्स के एग्जाम में। जो एयरफोर्स का अक्स ग्रुप की एग्जाम होती है उसमें यानी कि द्विघात समीकरण से एक क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहले द्विघात समीकरण यानी क्या होता है? जिसके दो घात हो, यानी दो घात का समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण होता है। दो घात का समीकरण लिखते थे जैसे एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये क्या है? इसमें अधिकतम अक्ष की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो ये क्या हो गया? द्विघात समीकरण हो गया। अक्ष की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो ये क्या हो गया? द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण का हल, द्विघात समीकरण का हल क्या होगा? द्विघात समीकरण का हल होगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4 AC। ये होगा अपॉन 2a। ये क्या है? द्विघात समीकरण का हल है। द्विघात समीकरण का हल है ये x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC बराबर क्या है? 2a। अब देखो समीकरण, ये समीकरण इसमें यानी कि क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4AC, इसको क्या मानते हैं? डेल्टा। डेल्टा क्या है? डेल्टा बराबर क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4AC। तो यानी कि अब मान लेते हैं द्विघात समीकरण है, इसके दो मूल क्या है? एल्फा, एक एल्फा है दूसरा बीटा है। द्विघात समीकरण के यानी कि दो मूल है एल्फा और बीटा। तो यानी कि एल्फा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4AC। इसमें ये इसके क्या है? द्विघात समीकरण के मूल है, ये इसका हल मानते हैं। तो एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे तो इसके दो मूल आ जाएंगे। तो इसमें एक बार लेते हैं प्लस बी स्क्वायर माइनस 4AC। बी स्क्वायर माइनस 4AC की जगह लिख सकते हम डेल्टा। तो डेल्टा का अंडर रूट अपॉन 2a। ये क्या है? अल्फा का मान आ गया। अब देखो दूसरा बीटा बराबर माइनस बी माइनस डेल्टा का अंडर रूट अपॉन 2a। यह क्या गया? बीटा का मान आ गया। अब देखो अब तो एल्फा दो मूल का एल्फा और बीटा है। तो एल्फा प्लस बीटा यानी एल्फा और बीटा का, एल्फा यानी कि दोनों मूलों का योग क्या होगा? दोनों मूलों का योग होगा यानी कि अक्ष का माइनस यानी अक्ष का गुणांक, अक्ष का गुणांक अपॉन क्या हो जाएगा? अक्ष स्क्वायर का गुणांक। ये क्या गया? अल्फा और बीटा का योगफल आ गया। अब जो अल्फा और बीटा का गुणनफल यानी दोनों मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा हो जाएगा यानी सी अपॉन ए। अक्ष का गुणांक इसमें क्या? इसमें बी अक्ष स्क्वायर गुणांक ए, बी अपॉन ए आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए यानी कि क्या जाएगा? अचर पद। सी क्या है? जो सी क्या है? अचर पद है। तो क्या रहेगा? अचर पद अपॉन अक्ष स्क्वायर का गुणांक, अक्ष स्क्वायर का गुणांक आ गया। अब यानी कि एल्फा बीटा का योगफल क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए और एल्फा बीटा का गुणनफल क्या होगा? सी अपॉन ए। इतना हो गया। अब देखो अब मैं आपको बोल दूं एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना है?
एल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा? एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस क्या देगा 2 एल्फा बीटा। कितना मान आ गया? एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हो जाएगा एल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 एल्फा बीटा। यानी क्या? एल्फा यानी दोनों मूलों का यानी कि स्क्वायर करके जोड़ देने पर देखा देगा एल्फा बीटा का स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 एल्फा बीटा। अब देखो एल्फा क्यूब तृतीय घात यानी एल्फा मूलों की तृतीय घात मूलों की तृतीय घात क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? एल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 3 एल्फा बीटा क्या हो जाएगा? एल्फा प्लस बीटा एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का माना जाएगा। अब देखो इसमें एल्फा माइनस बीटा, अब दोनों मूलों का यानी कि अंतर कितना होगा? यानी कि एल्फा माइनस बीटा कितना होगा? एल्फा माइनस बीटा होगा, देखो एल्फा माइनस बीटा हो जाएगा एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 एल्फा बीटा। इसका क्या देगा? अंडर रूट आ गया। ये क्या देगा? एल्फा माइनस बीटा कमांड आ जाएगा, मतलब एल्फा यानी दोनों मूल्यों का अंतर आ जाएगा। क्या देगा? एल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 एल्फा बीटा। अब इसी के में आता है यानी कि दोनों मूलों का वर्ग करके यानी कि अंतर करने पर यानी कि एल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर एल्फा का स्क्वायर प्लस माइनस बीटा का स्क्वायर का मान देगा एल्फा प्लस बीटा इंटू एल्फा माइनस बीटा एल्फा माइनस बीटा। ठीक है, दोनों यानी कि मूलों का वर्ग करके अंतर करने पर माना जाएगा एल्फा प्लस बीटा एल्फा माइनस बीटा माना गया। अब देखो आगे का है हमारा यानी कि आगे वाला हमारा होगा वो होगा द्विघात समीकरण का निर्माण। अब देखो द्विघात समीकरण यानी ए स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का निर्माण क्या होगा? अब देखो दो मूल हैं, क्या एक्स माइनस एल्फा, द्विघात समीकरण है, उसके दो मूल क्या है? एल्फा और बीटा है। एल्फा और क्या है? बीटा है, ये दे रखा है हमको। तो यानी एल्फा और बीटा है, तो यानी कि एल्फा माइनस बीटा इंटू एल्फा एक्स माइनस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो यानी कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस क्या देगा? एल्फा बीटा क्या देगा? एल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0। ये क्या हो गया? द्विघात समीकरण है या नहीं है? एक्स स्क्वायर है, एक्स है, एक्स का एक है गुणक है और ये अचर पद आ गया। ये क्या हो गया? द्विघात समीकरण हो गया। बी है तो पी का मान होगा। अब दे रखा अगला यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 है, तो मूलों के वर्गों का योग क्या है? मूलों के यानी कि एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है? बी दे रखा है। तो क्या पूछ लिया हमसे? पी का मान पूछ लिया, पी का मान पूछ लिया। अब देखो एल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है? 2/2
एक एल्फा इंटू बीटा। एल्फा इंटू बीटा बराबर क्या देगा माइनस पी। एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या देगा एल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 2 एल्फा बीटा बराबर 10। इतना आ गया। ये एल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर मैंने बताया था, एल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 एल्फा बीटा। इससे तो पहले वाली स्टेप थी वो यही थी, इससे तो पहले वाली स्टेप थी वो यही स्टेप थी। अब इसमें देखो क्या देगा 2 का स्क्वायर, एल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या देगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 क्या है माइनस पी बराबर 10 दे रखा है। तो यानी कि क्या देगा, यहां पे देख लो थोड़ा सा, चलो यहां पे देख लो क्या देगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का क्या हो जाएगा 2p बराबर कितना आ गया 10 आ गया। तो 2p बराबर 10 में से 4 गए कितने 6, तो p बराबर कितना हो जाएगा 6/2, तो p बराबर कितना आ जाएगा 3, p का मान 3 आ जाएगा। यह आ गया इसका आंसर, p का मान 3 आ जाएगा। p का मान 3 आ जाएगा। अब देखो मूलों की प्रकृति, कौन कौन सी प्रकृति के होते हैं मूल, यानी कि अगला टॉपिक है मूलों की प्रकृति। यानी मूलों की प्रकृति क्या होती है, मूलों की प्रकृति वाला टॉपिक हमारा। अब देखो ये तरीका है, द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या तरीका में द्विघात समीकरण दे रखा है। इसमें डेल्टा का मान कितना देगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या आ गया डेल्टा का मान आ गया, डेल्टा का मान आ गया। इसमें और ए बी और सी किसके है, क्या है रियल नंबर है ना। यदि अब देखो डेल्टा का मान 0 से यानी कि क्या है बड़ा है, डेल्टा का मान 0 से बड़ा है तो मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे, वो क्या होंगे अलग अलग होंगे, यानी भिन्न भिन्न, वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे मूल। अब देखो डेल्टा बराबर कितना है 0 है, डेल्टा बराबर कितना है 0 है, तो मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे, वह क्या होंगे समान होंगे, यानी कि दोनों मूलों का मान समान होगा और वास्तविक मान होंगे, वास्तविक नेगेटिव मान नहीं होंगे पॉजिटिव मान होंगे यहाँ पर। अब देखो डेल्टा यानी कि 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो क्या होंगे मूल क्या होंगे काल्पनिक मान होंगे, यानी नेगेटिव में मान है, काल्पनिक मान होंगे दोनों। डेल्टा का मान क्या होगा काल्पनिक होगा, डेल्टा का मान अगर 0 से छोटा है तो यानी मूल क्या होंगे इसके काल्पनिक मूल होंगे। और एक चीज साथ ही साथ इसमें देख लेते हैं, यदि डेल्टा यानी कि 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो यानी कि 0 से बड़ा है तो यानी वर्ग क्या होंगे पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग होगा, क्या होगा परिमेय होगा, यानी कि डेल्टा का मान 0 से यानी कि बड़ा है तो यानी कि वास्तविक और भिन्न मूल होंगे, पूर्ण वर्ग होगा और परिमेय होगा, परिमेय वर्ग होगा। और यानी कि डेल्टा बराबर 0 है तो मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे समान होंगे है ना, पूर्ण वर्ग नहीं होंगे, पूर्ण वर्ग नहीं, पूर्ण वर्ग नहीं, और क्या होंगे वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे समान होंगे, पूर्ण वर्ग नहीं होंगे, और यानी क्या होंगे अपरिमेय भिन्न, अपरिमेय होंगे, अपरिमेय मूल होंगे और क्या होंगे भिन्न मूल होंगे, भिन्न मूल होंगे। अब देखो डेल्टा का मान अगर
अब देखो एक है सम्मिश्र मूल, सम्मिश्र मूल, सम्मिश्र मूल की एक यानी खास बात है, सम्मिश्र मूल की एक खास बात है, दोनों मूल क्या होंगे यानी कि दोनों मूल क्या होंगे, विपरीत होंगे। यदि एक मूल क्या है a प्लस आयोटा b है तो दूसरा मूल क्या होगा इसका, दूसरा मूल होगा इसका a माइनस आयोटा b। सम्मिश्र मूल की एक खास बात है कि एक मूल अगर दोनों मूल समान होंगे लेकिन यानी कि नेगेटिव साइन में होंगे, विपरीत होंगे एक दूसरे के। यदि एक मूल मान लो यहाँ पर 2 प्लस आयोटा अंडर रूट 2 है तो यानी दूसरा मूल क्या होगा 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा अंडर रूट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा मूल इसका। अब देखो थोड़ा जल्दी से डायरी वाला लोगे बड़ी लोगे अरे ओए अब देखो गुणांकों के आधार पर मूलों की जानकारी, कोई का समीकरण में दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये क्या दे रखा हमें, कोई द्विघात समीकरण दे रखा है। ये क्या है, द्विघात समीकरण है। अब इसके गुणांक क्या है, ए बी और सी है। तो इसकी इस गुणांकों के आधार पर क्या है, इन गुणांक के आधार मूलों की प्रकृति क्या है, मूलों की प्रकृति देखते हैं हम गुणांकों के आधार पर। देखो यदि a और c का मान क्या है, बराबर है, a और c का मान क्या है, बराबर है, यानी क्या है a बराबर क्या है c है, a बराबर c क्या है तो क्या होंगे मूल क्या होंगे, एक दूसरे क्या होंगे, उल्टे होंगे, यानी व्युत्क्रम मूल होंगे एक दूसरे के, वही व्युत्क्रम मूल होंगे, व्युत्क्रम मूल होंगे। अब देखो b बराबर क्या है 0 है, b बराबर 0 है तो यानी कि क्या होंगे, दोनों मूल परिणाम में समान होंगे, परिमाण में समान होंगे, परिमाण में समान, परिमाण में समान, लेकिन विपरीत साइन के, एक पॉजिटिव है तो दूसरे क्या होगा नेगेटिव मूल होगा, यानी विपरीत साइन के होंगे, विपरीत चिन्ह के, विपरीत चिन्ह के होंगे। अब देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो यानी कि एक मूल इसका कितना होगा, 1 होगा, और दूसरा मूल इसका यानी कि दूसरा मूल होगा, एक मूल तो आ गया एक, दूसरा मूल कितना होगा इसका, दूसरा मूल होगा इसका c अपॉन ए, दूसरा मूल होगा इसका c अपॉन ए होगा। एक मूल यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है 0 है, एक मूल तो निश्चित है इसका, एक मूल तो किसना होगा 1 होगा, दूसरा मूल क्या होगा, दूसरा मूल इसका c अपॉन ए, अचर पद अपॉन अक्ष का अक्ष स्क्वायर का गुणांक, ये क्या देगा दूसरा मूल आएगा। अब देखो उभयनिष्ठ एक आता उभयनिष्ठ मूल। अब देखो उभयनिष्ठ मूल क्या होता है, अब उभयनिष्ठ मूल, उभयनिष्ठ मूल द्विघात समीकरण में पूरी यानी कि द्विघात समीकरण वो मूल यानी इसके जो हल है मूल है उस पर आधारित है। इस मूल को लेकर चलो आपको पूरी यानी कि द्विघात समीकरण समझ में आ जाएगी, समझ में आएगा आराम से, बार बार देखो आराम से समझ में आएगा, क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। अभी थ्योरेटिकल चल रहा है तो यानी कम समझ में आएगा, थोड़ा यानी कि नोट्स बनाते रहो साथ साथ में, तो क्वेश्चन हल करेंगे तो काम आएंगे हमारे, काम आएंगे। अब देखो उभयनिष्ठ मूल, उभयनिष्ठ मूल में क्या होता है, उभयनिष्ठ मूल किसी यानी कि दो मूल क्या है, दो द्विघात समीकरण है उसके मूल क्या है उभयनिष्ठ समान है, तो यानी कि a1 अक्ष स्क्वायर प्लस b1 अक्ष प्लस c1 बराबर 0, a2 अक्ष स्क्वायर प्लस b2 अक्ष प्लस c2 बराबर 0 है, यानी एक उभयनिष्ठ मूल है, इन दोनों में क्या है एक उभयनिष्ठ मूल है। ये चल रहा है टॉपिक, देख लेते हैं यही टॉपिक है क्या। ये दो क्या दे रखे हैं द्विघात समीकरण दे रखे हैं, ये समीकरण 1 है, ये क्या है समीकरण 2 है, तो यानी कि इसमें एल्फा स्क्वायर
एल्फा स्क्वायर, इसमें एल्फा लिया है क्या, एल्फा लिया है, अक्स स्क्वायर मान लो में, हमने अक्स लिया है तो इसलिए क्या हम क्या मानते हैं अक्स स्क्वायर, तो ये अक्स स्क्वायर अपॉन क्या देगा b1c2 माइनस b2c1 बराबर क्या होगा अक्स अपॉन क्या होगा a2c1 माइनस a1c2 बराबर अचर पद क्या है c है इसमें, हम तो क्या लेते हैं एक अचर पद 1 बराबर क्या देगा a1b2 माइनस b1a2। अब देखो इससे निकाल देते हैं एल्फा का मान, उभयनिष्ठ दोनों का क्या होगा उभयनिष्ठ मूल होगा, इनमें उभयनिष्ठ मूल कितना हो जाएगा इसका, उभयनिष्ठ मूल दोनों हो जाएगा b1c2 माइनस क्या देगा b2c1 अपॉन क्या देगा a2c1 माइनस a1 क्या देगा c2 बराबर क्या देगा इसका उभयनिष्ठ मूल है a2c1 माइनस a1c2 अपॉन a1b2 माइनस b1a2। ये क्या है इसमें एल्फा, एल्फा की क्या होंगे दोनों मान होंगे और दोनों मान क्या होंगे समान होंगे, बराबर है तो समान होंगे, तो इसको क्या बोलते हैं उभयनिष्ठ मूल बोलते हैं। दोनों में जो उभयनिष्ठ है वो क्या हो जाएगा उभयनिष्ठ मूल हो जाएगा, यही है उभयनिष्ठ मूल और कुछ नहीं। अरे बस यही है उभयनिष्ठ मूल, मतलब दोनों यानी कि समीकरणों का यानी कि उभयनिष्ठ मूल, दोनों में कॉमन मूल क्या है वही क्या है उभयनिष्ठ मूल है, दोनों में जो कॉमन है वही क्या है उभयनिष्ठ मूल है। दोनों में कॉमन निकालते हैं अक्स के स्क्वायर से यानी कि b1c2 b2c1 अक्स अपॉन a2c1 a1c2 1 अपॉन a1b2 माइनस b1a2 दोनों का यानी कि उभयनिष्ठ मूल आ जाएगा, ये आ जाएगा दोनों का उभयनिष्ठ एल्फा, तो दोनों में जो कॉमन मूल होगा वो ये होगा, दोनों का कॉमन मूल होगा उभयनिष्ठ मूल होगा। अब देखो उभयनिष्ठ मूल हो गया, अगर उभयनिष्ठ मूल का प्रतिबिंब, उभयनिष्ठ मूल का प्रतिबिंब क्या होगा, यह टॉपिक थोड़ा सा यानी कि देखना पड़ेगा मुझे। उभयनिष्ठ मूल का प्रतिबिंब, अब देखो उभयनिष्ठ मूल क्या है इसमें b1c2 माइनस b2c1 a1b2 माइनस b1a2 इंटू बराबर क्या होगा a2c1 माइनस c2a1 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब क्या हो गया आप सर ये कैसे आया, ये कैसे आएगा उभयनिष्ठ मूल का प्रतिबिंब, यानी उभयनिष्ठ मूल ये क्या है उभयनिष्ठ मूल ही है एक प्रकार का, प्रतिबिंब यानी कि परछाई, उभयनिष्ठ मूल की परछाई यानी सेम टू सेम उभयनिष्ठ मूल के समान ही है ये भी। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है परछाई, मतलब समान है, तो उभयनिष्ठ मूल के समान है वो क्या है उभयनिष्ठ मूल का प्रतिबिंब है, मतलब यही उभयनिष्ठ मूल है। हम कह सकते हैं कि यही है वो क्या है उभयनिष्ठ मूल है। अब देखो उभयनिष्ठ मूल ये आया कैसे, देखो a1 a2 b1 b2 c1 c2 दोबारा a1 a2। अब देखो इसको कोर्स इनको यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको इससे इसको इससे, तो क्या a1 को b2 से, तो क्या a1 b2 माइनस b1 a2 या a2 b1, एक ही बात है सेम बात है b1 आ गया। इनको कर दो b1 c2 b2 c1 क्या गया b1 c2 माइनस क्या गया b2 c1 बराबर। अब देखो इसको इससे कर दो अचर पद से, इसको इससे, तो क्या देगा c1 a2 माइनस क्या देगा c2 a1। अब देखो ये मान इतना इतना मान और ये मान दोनों समान है कि नहीं देख लो,
ये समीकरण है और ये समीकरण दोनों समान है। एक ही बात, ये और ये एक ही बात है। इसको यानी कि हमने सॉल्यूशन किया है, इसको हमने सोल्व करके बता दिया, थोड़ा खोल करके बता दिया, इसको थोड़ा ओपनली बता दिया और ये डायरेक्ट लिख दिया, एक ही बात है। अब देखो दोनों मूल यानी कि ये जो दोनों मूल आते हैं, जो यानी मैंने बताया यानी कि एल्फा के जो दो मान आते हैं वो दोनों क्या है, उभयनिष्ठ मूल हो। दोनों मूल उभयनिष्ठ हैं। अगर ये दोनों मूल उभयनिष्ठ हैं, ये दोनों मूल उभयनिष्ठ है तो क्या होगा, a1/a2 बराबर क्या हो जाएगा, b1/b2 बराबर क्या हो जाएगा, c1/c2। ये आ जाएगा यानी a1/a2 यानी कि अक्ष स्क्वायर के गुणांक, अक्ष के गुणांक और अचर पद के यानी कि गुणांक, दोनों का तीनों का अनुपात क्या हो जाएगा, दोनों समीकरणों का बराबर हो जाएगा। अब देखो, अब आता है हमारा वाला टॉपिक समीकरण रूपांतरण। अब देखो समीकरण रूपांतरण, बंद कर दिया एक बार। अब आता है समीकरण रूपांतरण। हमारा टॉपिक आता है समीकरण रूपांतरण। समीकरण रूपांतरण में अब देखो हमने मान लिया ये क्या है, कोई द्विघात समीकरण है और इसके यानी कि दो समीकरण मूल क्या है, एल्फा और क्या है, बीटा। ये हमें दिए हुए हैं एल्फा और बीटा, यानी कि ये तो द्विघात समीकरण है, इसके यानी दो मूल दिए हुए हैं एल्फा और बीटा दिए हुए। अब देखो 1/एल्फा, इसके दो मूल क्या है, 1/एल्फा और 1/बीटा है। इसके मूल यानी 1/एल्फा और 1/बीटा है, तो इसको क्या मानते हैं हम। अब देखो मानना यानी कि 1/ यानी कि लेट्स मान लिया 1/एल्फा बराबर क्या है, अक्स है, तो क्या हो जाएगा, एल्फा का मान कितना जाएगा, 1/अक्स। इतना मान आ गया समझ में। अब देखो अक्स की जगह यानी कि हम क्या करते हैं, 1/अक्स प्रतिस्थापित कर देते हैं। अब जब इसमें यानी कि ये कंडीशन है तो दी हुआ समीकरण में अक्स की जगह पर 1/अक्स प्रतिस्थापित कर देते हैं। अब देखो इसके मूल दे रखे, अगर हमें इसके मूल क्या दे रखे, एल्फा स्क्वायर और क्या है, बीटा स्क्वायर है, ये दो मूल है, तो इसमें यानी कि एल्फा स्क्वायर का मान क्या मान लेते हैं, अक्स के बराबर मान लेते हैं। तो यानी कि एल्फा का मान कितना जाएगा, अंडर रूट अक्स के बराबर जाइए, मतलब क्या कर देते हैं, अक्स की जगह अंडर रूट अक्स प्रतिस्थापित कर देते हैं समीकरण में, अक्स की जगह अंडर रूट अक्स प्रतिस्थापित कर देते हैं। अब देखो इसके यानी कि मूल और देखो, एक चीज और दे रखी है इसमें, एक चीज और दे रखी है, छोटी सी है एक चीज और, लेकिन इसको मान लिया इसके दो मूल का एल्फा-3, एल्फा-3 और क्या एक है एल्फा+3, एल्फा-3, एल्फा+3 बीटा, दो मूल ले रहे हैं ना, तो पहला एल्फा दूसरा बीटा, एल्फा-3 है यहाँ पर, एल्फा-3 और बीटा-3 है, दो मूल इसके एल्फा-3 और बीटा-3 है। तो यानी कि एल्फा-3 बराबर क्या मान लेते हैं हम, अक्स मान लेते हैं। तो यानी कि अक्स बराबर कितना आ गया, मतलब एल्फा बराबर कितना आ गया, एल्फा बराबर कितना आ गया, x+3 आ गया, एल्फा बराबर x+3 आ गया। तो यानी अक्स की जगह हम क्या प्रतिस्थापित कर देंगे, x+3। समीकरण में हम अक्स की जगह x+3 प्रतिस्थापित कर देंगे। अगर ये कंडीशन लग रही है तो यानी कि अक्स की जगह क्या कर देंगे, x+3 प्रतिस्थापित कर देंगे। इतनी बात समझ आएगी। अब यानी कि कोई यहाँ पर यानी कि हमारा टॉपिक है वो यानी क्वेश्चन से आने वाली क्वेश्चन है वो समाप्त हो जाते हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज रह जाती है, फिर भी एक छोटी सी चीज है, ग्राफ है, ग्राफ वो रह जाता है छोटी सी चीज। ये भी यानी कि थोड़ी यानी कि कभी कभार पूछ लेता है इससे भी क्वेश्चन, फिर भी एक बार बता देता हूँ इसी में चलती क्लास में, वो अलग से क्या होगा, छोटा सा है यानी कि 2 मिनट का टॉपिक है, वो बता देता हूँ। द्विघात समीकरण का ग्राफ वह न्यूनतम या अधिकतम मान, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम, ग्राफ का क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम मान। अब देखो जब यानी कि एक का मान क्या है, ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन 0 है,
तो यानी ग्राफ कैसा बनेगा, जीरो, एक का मान क्या जीरो से बड़े, टू डायमेंशन में ग्राफ बनाएंगे, टू डायमेंशन ये होगी, ये क्या हो गया एक्स, ये क्या हो गया, एक का मान क्या है जीरो से बड़े, ये क्या मूल बिंदु जीरो से बड़ा है, तो ग्राफ क्या होगा इस साइड में होगा। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या होता है, पैराबोला बनता है, उल्टा परवलयाकार ग्राफ बन जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन टू ए, और इसका क्या आ जाएगा माइनस डी अपॉन फोर ए, ये आ गया। अब देखो यहां पर देना y का मिनिमम मान, y का मिनिमम मान यहां पर होगा, y का मिनिमम मान, तो y का मिनिमम मान क्या हो जाएगा, y का मिनिमम मान, y का मिनिमम मान हो जाएगा माइनस डी अपॉन टू ए, मतलब x बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन टू ए, ये आ जाएगा एट वाई अक्स बराबर क्या हो जाएगा, अक्स बराबर माइनस बी अपॉन टू ए। अब देखो दूसरी कंडीशन लगती है जब यानी कि ए का मान क्या हो ग्रेटर देन जीरो, मतलब जीरो से छोटा हो, ए का मान जीरो से छोटा हो, तो ग्राफ कैसा बनेगा, नीचे बनेगा ग्राफ, नीचे की साइड ढूलता हुआ, नीचे की साइड मतलब इस प्रकार से परवलयाकार बनेगा। ये क्या है अधिकतम पॉइंट है, तो यानी इसका यानी कि क्या आ जाएगा, इस बिंदु के यानी कि निर्देशांक हो जाएगा माइनस बी अपॉन क्या हो जाएंगे टू ए, और माइनस डी अपॉन क्या हो जाएंगे फोर ए, ये आ गया माइनस में है, माइनस बी अपॉन फोर ए, मतलब अक्स एट द रेट यानी अक्स का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, एट अक्स बराबर कितना हो जाएगा, अक्स बराबर हो जाएगा माइनस बी अपॉन टू ए, अक्स का मान देखो, अक्स का मान क्या है माइनस बी अपॉन टू ए, इसमें क्या है अक्स का मान माइनस बी अपॉन टू ए, तो यानी वाई मिनिमम, वाई मिनिमम, वाई मिनिमम का मान कितना हो जाएगा, इसमें इन्फिनिटी हो जाएगा। बस ये टॉपिक रहेगा था, इतना सही। इसी के साथ हमारा जो टॉपिक था यानी कि द्विघात समीकरण का वो समाप्त होता है। अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, क्रमचय एंड समचय, मतलब कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन का हमारा जो टॉपिक है वो अगले क्लास में देखेंगे। इसी के साथ हमारी आज की क्लास है वो समाप्त होती है। इसके यानी कि इस टॉपिक आपके पास बुक तो होगी, इस टॉपिक यानी थोड़ी क्वेश्चन निकालना, तो क्वेश्चन करें तो यानी साथ साथ क्वेश्चन निकालते रहना आप, तो क्वेश्चन करें तो यानी हमें यानी कि इतनी परेशानी ना हो, हमें यानी कि दोबारा से यानी कि वीडियो वगैरह न देखना पड़े, हमें यानी साथ साथ चलते रहो, यानी कि एक बार यानी कि क्वेश्चन ना भी हो तो आपको कोई दिक्कत ना आए। तो इसी के साथ यानी कि चलते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।